जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमने सुना है कि जब राजा महाराजा का समय होता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। उसके अंदर एक घोड़े को सारे देशों में घुमाते थे और वो घोड़ा हर जगह से जीत के आता था और विजय का प्रतीक होता था। फिर वो यज्ञ पूरा होता था। ऐसा ही यज्ञ और ऐसा ही एक कार्यक्रम गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक गधे को सब चुनावों में, सब प्रदेशों में, सब जगह घुमा रहे हैं और उस गधे को हर जगह से हार के आना है और कांग्रेस मुक्त करना है। इस पद्धति पे कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार चल रहा है। उसको इस कार्य को करने के लिए, कांग्रेस मुक्त करने के लिए, उस गधे ने हर प्रदेश में, हर जिले में, हर ग्रामीण में, हर नगर में या पूरे देश की कहीं पे भी चुनाव हो, वो सारे चुनाव हराने का कार्य इस गधे के श्रेय पे जाता है। कांग्रेस मुक्त भारत के लिए इसका बहुत जरूरी है ये कार्य, ये कृत्य। बात मैंने अश्वमेध यज्ञ की करी थी पर गधा यज्ञ की हो गई। हमारे देश का विपक्ष का नेता राहुल गांधी, हमारे देश के जननायक प्रधानमंत्री और देश की अस्मिता की जो रक्षा कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री, हमारे देश की पहचान जो प्रधानमंत्री, उनके बारे में वो कहता है कि मोदी तो मेरे से डर रहा है, मोदी तो मेरे से डर गया। इस तरीके की घटिया रोड छाप बातें कर रहा है। वास्तव में बार बाला की जो औलाद होगी वो ऐसे ही बात करेगी। हमने देखा भी है कि जो जैसे संस्कार होते हैं, जैसे परवरिश होती है, ऐसी औलादें बातें करती है। तो बार वाला की यदि औलाद होगी, विदेशी माँ से जन्मी हुई औलाद होगी, तो फिर वो ऐसी ही बात करेगी। हमको भी मालूम है उससे। अगर हम सोचे कि कोई सनातनी पद्धति से या सनातनी विचारधारा से या वो आचरण करेगी या वो संस्कार होंगे, तो वो तो हो ही नहीं सकते हैं। पर वो कह रहे हैं कि डरते हैं मोदी जी, डरते हैं मोदी जी, घबराते हैं मोदी जी। हाँ, वाकई डरते हैं मोदी जी। मोदी जी डरते हैं कि कहीं इतिहास में उनका नाम नेहरू और गांधी की तरह न लिखा जाए। डरते हैं मोदी जी कि जिस काम को करने के लिए आए हैं कहीं वो काम अधूरा न रह जाए। डरते हैं मोदी जी कि जिन विधर्मियों ने इस देश को कलंकित किया है, लूटा है, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी है, वो कहीं फिर से कामयाब ना हो जाए। हाँ, डरते हैं मोदी जी कि इस देश को परम वैभव पे ले जाना है और कहीं वो काम अधूरा न रह जाए। डरते हैं मोदी जी कि कहीं बार बाला की औलाद के चक्र में फंस के उनके साथ में कोई ऐसी घटना न हो जाए जो इनका पुराना इतिहास रहा है। इन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस के साथ करा, जो इन्होंने अपने पटेल साहब के साथ करा, जो इनने कितने ही सनातनी नेताओं के साथ करा, यहाँ तक कि इनने इनके परिवार के लोगों के साथ भी करा, इनके पार्टियों के साथ भी करा। ये विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर वो भी सब कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की हत्या करवा सकते हैं। हाँ, डरते हैं मोदी जी। हाँ, डरते हैं मोदी जी कि एक मन बुद्धि बालक देश के लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है और उसके मुंह नहीं लगना, कि उसके मुंह लगने से हमारे देश की अस्मिता पे भी खतरा हो जाएगा और हमारे आचरण पे भी कलंक लग जाएगा। ऐसे नादान बच्चे के मुंह नहीं लगना चाहिए। हाँ, हम डरते हैं कि एक हमारा देश का विपक्षी नेता है जो सांसद के अंदर आंख मारता है, सांसद के अंदर सो जाता है, सांसद के अंदर गले मिलता है, वो सांसद के अंदर विदेशी शक्तियों का पक्ष रखता है, देश के दुश्मनों का पक्ष रखता है, देश के दुश्मनों के विषय में बात करता है, देश के दुश्मनों की जो भाषा है वो हमारे देश के अंदर संसद के अंदर बोलता है। हाँ, डर लगता है ऐसे विपक्ष को देख के कि कहीं ये विपक्षी कभी कभी सत्ता में आ गए तो ये क्या करेंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलता है कि डर लगता है। हाँ, डर लगता है। इसी के लिए राम मंदिर बनाया हमारे जननायक ने,
डर लगता है इसी के लिए 370 हटाई हमारे प्रधानमंत्री ने। डर लगता है इसी के लिए देश में सेना को मजबूत करा और बॉर्डर मजबूत हो गई। डर लगता है इसी के लिए विश्व स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करा और देश की विदेश नीति को मजबूत करा। हाँ, डर लगता है इसी के लिए आज सारे देश के जो दुश्मन देश है, जो इतने भी प्रधानमंत्री है, इतने भी दुश्मन देश के नेता है, राष्ट्रपति है, वो जो एक समय पे हमें कठपुतली की तरह हमारे देश के नेताओं को और सरकारों को नचाते थे, आज वो हमारे देश के नेता के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। हाँ, डरते हैं मेरा देश का प्रधानमंत्री कि वो दुश्मन देश जो हर बार हमें आग दिखा के डरा दिया करते थे, आज वो हमसे डर रहे हैं। वो हमारी विचारधाराओं को समझने लग गए, वो हमारी विदेश नीति को समझने लग गए हैं। हाँ, डरते हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री कि आज जो इस्लामिक आतंकवादियों का महिमा मंडप मेरे देश में किया जा रहा था और उनकी आक्रमणकारी सोच को सहजा के रखा जाता था, उसे नस्त नाबूद करने का काम मेरा प्रधानमंत्री कर रहा है। हाँ, डरता है मेरा देश का प्रधानमंत्री क्या कि वो विधर्मी जो मेरे देश के अंदर आकर आतंकवादी हमला करते थे, आज मेरे देश के प्रधानमंत्री के कारण उनके देश में वो सुरक्षित नहीं है। हाँ, डरता है मेरा प्रधानमंत्री कि जो चीन के इशारे पे और चीन से गुप्त बैठकें करके देश विरोधी गतिविधियां संचालित करते थे, और आज वो लोग सब जनता के सामने उनका चेहरा आ गया है, तो जनता भी समझ गई है। डरते हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री कि देश के महापुरुषों का जो इतिहास इन्होंने खंडित किया है, उसे वापस परम वैभव पे लाने के लिए और अपनी जनता को बताने के लिए लाना, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री का। डरते हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री कि हजारों साल की गुलामी बताने वाले और अपने आप को पंचर छाप जो मेरे देश को कलंकित करा, जो पूरे देश के अंदर आक्रमणकारियों के नाम से शहरों का नाम रख दिए और पूरी पहचान आक्रमणकारियों के नाम से रख दी, आज सनातन के नाम से जाना जाता है मेरे प्रधानमंत्री के कारण। डरते हैं मेरे प्रधानमंत्री कि जो 3 तलाक से नाम से देश के अंदर अनेकी जनसंख्या विस्फोट कर रहे थे, और वो लोग ही जिस तरीके से हिंदू बेटियों के साथ में लव जिहाद कर रहे थे, वो उन लोगों की सबकी दुकानें बंद कर दी, हलाला की दुकानें बंद कर दी। डरते मेरे प्रधानमंत्री कि देश को जब इन कांग्रेसों की सरकार थी तो हथियारों के अंदर विदेशों से खरीदा जाता था और उसके अंदर कमीशन खोरी चलती थी, पर आज मेरा देश के अंदर मेरे प्रधानमंत्री के सहयोग से और उनकी कार्यशैली से ये हुआ कि देश हथियार बनाता है और दूसरों को बेचता है और दूसरों को फ्री में भी देता है। तो डरता है मेरा प्रधानमंत्री कि जो विदेशी शक्तियाँ हमको घेरने के लिए हमारे दुश्मनों को मजबूत करती थी, आज हम उसी पद्धति से चलते हैं कि हम हमारे दुश्मनों को घेरने के लिए हम उनके दुश्मनों को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, डरता है मेरा प्रधानमंत्री क्योंकि मेरे दिल के अंदर रहता है।